अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम मेरे यहाँ पूरी तमाम ठीक ठाक होंगी। अच्छा, वैसे कभी भी मैंने जो है ना अपना इंट्रो नहीं दिया व्लॉग। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ मैंने एक चीज़ अपने व्लॉग में नोटिस की है, मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं, मुझे माशाल्लाह से बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो है ना, मेरा नाम आसमा खान है और मैं कभी अपना इंट्रो नहीं देती और मैं जो है ना डेली व्लॉगिंग करती हूँ। और आप लोग को मेरे चैनल पर डिफरेंट कॉन्टेंट मिलेगा, डिफरेंट जो है ना वैरायटीज़ का कंटेंट मिलेगा विच आर व्लॉगिंग एंड ब्यूटी से रिलेटेड। बाकी वेट लॉस से रिलेटेड भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। तो आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं अपना कंप्लीट इंट्रो दे दूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत सारी न्यू बहनें मुझे रोज़ के रोज़ ज्वाइन करती हैं। तो मैंने सोचा उनको लाजमी अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। यहाँ पे बस मेहमान आ गए थे तो उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम हो रहा है। और ये अभी जो है ना 5:30 बज रहे हैं। मोस्टली जो है ना यूजुअली हमारे यहाँ 5:30 बजे ही गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए चाय पानी का इस टाइम पे इंतज़ाम होता है। बहुत सारी लड़कियाँ डिफरेंट जो है ना रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने 1 बाय 1 सारी रिक्वेस्ट जो है ना अपनी नोटबुक में लिखी हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग की एक एक करके रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। इकट्ठी सारी नहीं कर सकती, तभी डिटेल में बताना चाहती हूँ, तो एक एक ही बेटर लगेगा। और अभी जो है ना मेरे कज़न ब्रदर आए हुए हैं घर पे खाना खाने के लिए, तो कज़न अभी उनके लिए बना रही थी, जो मेरी छोटी कज़न है मामू की बेटी, तो वो बना रही हैं जना फ्रूट चाट। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। खैर मैंने कभी भी फ्रूट चाट नहीं खाया। आप लोग बोलेंगे आप ये कैसी बात है, लिटरली मैंने कभी भी नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद। मैं आपको फ्रूट जो है ना वैसे खा लूँगी, लेकिन जब मिक्सचर बन जाता है ना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पता क्यों। तो यहाँ पे बस कज़न ब्रदर खाना खा रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है ना थोड़ा सा चले मैं व्लॉग भी बना लूँ। और हानो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना इसके साथ। अच्छा, आप लोग सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना है और मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और बच्चे इस वक्त सब जो है ना अपना डिनर कर रहे हैं। और ये डिनर मुझे ना बिल्कुल भी चना पुलाव नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। ये क्लिप मैं तब बना रही हूँ अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि बहुत ही लजीज चने का पुलाव बना था। सुबह मैंने मसाला इसका बना लिया था। मसाला मैं इसे करती हूँ ना सुबह के टाइम बना लेती हूँ, ताकि शाम को सिर्फ और सिर्फ चावल दम करने हो। मेक श्योर करती हूँ कि शाम में इतना ज्यादा बर्डन ना, क्योंकि मुझे साथ साथ में ब्लॉग्स की भी एडिटिंग करनी होती है। तो बस रात में सो गई थी और अभी मैं सुबह उठी हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने इसको जरा श्रिंक कर लेना है। कितने दिनों से मैंने अम्मी के घर पे ही अनबॉक्सिंग की थी, उससे पहले से मैंने लिया हुआ था, अब तक मैंने श्रिंक नहीं किया। श्रिंक होगा तो बनेगा ना, उससे पहले तो नहीं बन सकता। तो मैंने कहा नहीं आसमा, पहले ये इंपॉर्टेंट काम तुम कर लो, इसको तुम श्रिंक कर लो। और मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँ किस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो उस चीज़ के लिए जो भी न्यू देख रहे हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। लेकिन मुझे एक लड़की ने जो है ना कमेंट किया कि आपने डिटेल नहीं बताई। अच्छा, ये मैंने ना कपड़ा लिया था साया से अनस्टिच में, और ये किड्स का फैब्रिक था उनके पास, जो है ना किड्स की भी अलग से कलेक्शन आई हुई है, तो वो जो है ना मैंने अलग से ये फिर परचेज कर लिया था। वो आर्टिकल है जो मैंने अभी जस्ट श्रिंक किया है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाती चलूं। अगर अभी अवेलेबल हो तो आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर लें, साया की वेबसाइट पे, तो आपको जो है ना मिल जाएगा। कपड़ा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी स्टिचिंग वगैरह करूँगी तो मुझे पता लगेगा। बाकी इसका मीटर जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे मेंशन था, मंगवाया था कि मैं इस इरादे से कि मैं इस तरह की स्टिचिंग करूंगी जैसे यहाँ पे हुई है। आप अगर यहाँ पे गौर से देखें कितनी प्यारी फ्रॉक इसने स्टिच की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे पता लगा है कि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कम है। 1.52 मीटर्स का ये कपड़ा है। तो ये जो है ना इसमें फ़ायका की शर्ट, क्योंकि फ़ायका माशाल्लाह लेंथी है तो उसकी शर्ट इस तरह से स्टिच नहीं होगी। लेकिन जैसे भी मैं उसकी फ्रॉक बनाऊंगी या कमीज़ बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इसकी ओरिजिनल प्राइस भी लिखी हुई है 1500, और मुझे ये डिस्काउंट के बाद जो है ना 750 समथिंग की पड़ी। तो अगर वेबसाइट पे जाएँ तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, अगर लड़कियों ने लेना हो तो फिर जाके वहाँ से देख लें। और जी साथ में आप लोग इस सूट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पूछ रहे थे। मैंने अपनी सिस्टर की शादी में डिफरेंट जो है ना डिज़ाइन के ड्रेसेस पहने थे, लेकिन आप लोगों ने इस सूट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मुझे दी थी और आप लोग इसकी डिटेल पूछ रहे थे। तो डिटेल में आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। इफ़ एनी वन कैन वॉन्ट्स टू बाय, पता नहीं मेरी अंग्रेजी को क्या हो जाता है अगर कोई ये ख़रीदना चाहता है तो मैं इसे सेल करने लगी हूँ। मैंने डिफरेंट पेजेस पे भी इसको लगाया हुआ है। लक की बात है कि किसके हथे ये चढ़ेगा, और इसको अप टू जो है ना 50% पे मैं दे रही हूँ। तो अगर किसी लड़की ने लेना है तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है ना आपको कोई भी नहीं देगा। अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बताऊँ ना तो आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था मुझे, लेकिन इसकी डिटेलिंग, आप ये नेक डिटेलिंग चेक करें कितनी ज़्यादा हसीन है। फुली एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा फ्रंट। इसके स्लीव्स चेक करें, एम्ब्रॉयडर्ड पेज लगे हुए हैं। और इसको कस्टमाइज मैंने खुद किया था, लेकिन ये जो कपड़ा मैंने लिया था मैंने गुल अहमद से लिया था, क्योंकि मुझे था कि कपड़े पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर वेलवेट का जो कपड़ा है ना वो लोकल नहीं यूज़ किया, ना ही मैंने ये वाला कपड़ा लोकल यूज़ किया। तो मैं आप लोग को इसलिए ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है ख़रीदने में, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ तो मुझे बताइएगा। साइज़ इसका जो है ना वो स्मॉल टू एक्स्ट्रा स्मॉल है।
तो जो लड़की भी स्मॉल तक पहनती है, लाइक जिसका वेट 60 kg तक है, तो वो इसको इजीली वेयर कर सकती है। दुपट्टा यहाँ मैंने बिल्कुल रेडी टू वेयर लिया था और मुझे ये चेज वैल्यू सेंटर से मिला था। तो दुपट्टा भी इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एक तो होते हैं ना अकड़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, ऑर्गेन्जा का ये उस तरह नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल टू वेयरिंग है। तो मैं आप लोग को अगर डिटेल वगैरह तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको सामने मिल रहा है, वहाँ के आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसके कॉस्ट सारी चीज़ें बताऊँगी। तो मैंने कहा चलें जी आज आपको ये भी गुड न्यूज़ दे दूँ कि मेरा जो बिज़नेस है ना मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने अगर कोई भी इंटरेस्ट हो लड़कियों को तो मुझे बताइए कितनी हसीन डिटेलिंग है इसकी। साथ में ना थोड़ी सी मैंने रूम की चेंजेस की हैं, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले काफ़ी सारी बहनें मुझसे ट्राइपॉड का पूछती हैं, किसी व्लॉग में ना मैं सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ और कोई व्लॉग ऐसे होते हैं कि एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो ये छोटा स्टैंड मैंने 500 का दराज से लिया था, अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया होगा। ऑब्वियसली बिजली के बिल की तरह ना बाकी चीज़ें भी महंगी होने लग गई है। और ये डर्माशाइन का जो फेशियल मास्क है, इसी को मैं वीक में एक बार यूज़ करती हूँ, बाकी कोई भी फेशियल वगैरह नहीं करती। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इस बात पे होते हैं कि आप ही नहीं, आपकी स्किन ऐसे इतनी वाइट नहीं है, आप कुछ चीज़ें यूज़ करती है। मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती अपनी स्किन पे। ज़्यादा चीज़ें लगाने से ना आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। और रात को सोने से पहले अगर आप लोग डॉक्टर राशिल का विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करें, हल्का हल्का सा चेहरा आपने गीला रखना है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करके सो जाएं। बहुत विजिबल रिजल्ट्स हैं, विद इन वीक आपको मिल जाएंगे। तो ये न्यू सेटिंग के साथ थोड़ी बहुत स्किन केयर भी आप लोग के साथ मैंने शेयर कर ली। और यहाँ पे मेरी मेहंदी का हाल इतना कोई बुरा हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बर्तन मांझ के ये उतर जाए, लेकिन ये अभी तक भी ढीठ पड़ी हुई है। खैर यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ चीज़ें लाए थे, तो मैंने वो आप लोग के साथ अनबॉक्स करके नहीं शेयर की थी। और वही बात मेरे पेट में मड़ोड़ हो रहा था, क्योंकि आप लोग के साथ वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं आपके बारे में हमें सब पता है तो मैं आप लोग के साथ एक एक चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इसलिए एक वो ना जूते के पेयर लाए थे, मैंने कहा था मुझे एक जूता चाहिए, आप ले आए, और वो खुद अपनी पसंद से लाए हैं। आई अप्रिशिएट दैट, मुझे काफ़ी अच्छे लगे कैजुअल वेयर के लिए। अच्छा, सेकेंडली ये जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं मुझ में, और मैं पहनती हूँ ना मेरे इस पर पाऊँ। एक तो मैं पहन रही हूँ, आप लोग देखते रहते हैं व्लॉग में, वो मैंने स्टार्ट कर लिया है पहनना, लेकिन ये वाले बहुत बड़े हो सकते हैं इन फ्यूचर में दोबारा से मोटी हो जाऊँ तो शायद मैंने इसको तब तक के लिए रख लेना है। और एक ये वाला पेयर है, ये मुझे इतना हसीन लगा था कि मैंने इसको फ़ौरन ही पहन लिया, और मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी दोनों कैसे लगते हैं। बाटा से लिए हैं, प्राइजेस का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने खुद ही परचेज़ किए हैं। 2 जोड़े मेरे लिए उन्होंने जूते के लिए थे, एक फायका के लिए। तो हस्बैंड से अगर कोई चीज़ लेके देना, चाहे वो छोटी सी भी, अगर वो खुद से जाके लेके आए ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी न्यू शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम ला के दिया करते थे। और मुझे आइसक्रीम ना मुझे वैसे इतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ना मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाया करती थी कि वो खुद से गए और मेरे लिए वो जो है ना आइसक्रीम बाय करके लाएं। तो ये चीज़ें मुझे छोटी छोटी खुशियाँ, हर इंसान के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। मेरी ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोटी सी भी कोई चीज़ गिफ्ट में दे देना, तो 1 साल तो मैं सही खुशी से गुजार सकती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पहनने के बाद इस तरह से लग रहे हैं आपकी आप ही के पैरों में, और वे टाइम जो है ना ये कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है लग नहीं रहा लुक वाइज कि कंफर्टेबल होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे ये जूते बिल्कुल मुझे फिक्स लग रहे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे बहुत। और जनाब काम वगैरह खत्म करने के बाद अभी मैंने फायका को मिल्क शेक बना के दिया। फायका को ना दूध से चढ़ होती है, दूध नहीं पी सकती, तो मैं क्या करती हूँ इसको मैंगो मिल्क शेक ही बना देती हूँ। आज मैंने बस इसको ही बना के दी, जिससे इसको कंज्यूम करेंगे। और यहाँ पे मैं बस अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, और थोड़ा बहुत ये शशका देख लें जनाब मेरा। तो मुझे ना ज़रा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।